देखिए, मुंबई एयरपोर्ट से एनआईए ने आईएसआईएस के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकवादियों के नाम अब्दुल्ला फयाज शेख और तलहा खान है। बताया जा रहा है दोनों आईएसआईएस के लिए स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे थे। दोनों आतंकी पिछले 2 साल से फरार चल रहे थे। एनआईए की विशेष अदालत ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया हुआ था। दोनों के ऊपर 3-3 लाख रुपए का इनाम भी था। एनआईए की टीम ने दोनों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो इंडोनेशिया के जकार्ता से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। तो ये सफलता मिली है जहां मुंबई में आईएसआईएस के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। मुंबई में आईएसआईएस के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। अब्दुल्ला फयाज शेख और तलहा खान गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें, एनआईए की टीम ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। मुंबई एयरपोर्ट से एनआईए की टीम को सफलता, जहां पर गिरफ्तार किया गया है 2 आतंकवादी। 2 साल से ये दोनों फरार चल रहे थे और गैर जमानती वारंट भी इनके खिलाफ जारी किया गया था। दोनों पर 3-3 लाख का इनाम घोषित था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा खतरनाक थे। स्लीपर सेल के रूप में लगातार काम कर रहे थे आईएसआईएस के लिए। और अब मुंबई में 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं आईएसआईएस के। और अभिषेक शर्मा ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अभिषेक, सफलता मिली है आईएसआईएस के 2 स्लीपर सेल, 2 आतंकी जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। क्या कुछ जानकारी, किस तरह की घटनाओं में ये लिप्त रहे थे, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। अभिषेक, बिल्कुल, एनआईए को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है कि आईसिस के 2 स्लीपर सेल जो पुणे स्लीपर मॉड्यूल पे लगातार काम किया करते थे, उस मामले में लगातार इनकी वांटेड थे। और अब एनआईए ने इन्हें गिरफ्तार किया। मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार करने वाले जो आरोपी, उनके नाम है अब्दुल्ला फयाज शेख और डायपर वाला और तलहा खान, इस तरीके से इनके नाम हैं। और ये लगातार फरार चल रहे थे। और मुंबई एयरपोर्ट पर चूंकि इन्हें टिप मिली, एनआईए को उस हिसाब से गिरफ्तार किया गया। और यह जो जानकारी मिल रही है कि जब ये दोनों इंडोनेशिया से की जकार्ता से भारत लौटे कोशिश कर रहे थे, उस वक्त इन्हें गिरफ्तार किया गया। और एक बड़ी सफलता बिल्कुल हाथ लगी, क्योंकि जिस तरह समझिए कि और एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि आप अगर मुंबई पुलिस के हिसाब से, महाराष्ट्र पुलिस के हिसाब से बात करें, तो यहाँ पर एक अलग से गुप्तचर विभाग और एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के तौर पर कल ही एक आरती सिंह को अपॉइंट किया गया है। तो कहीं कहीं जरूर इस बारे को लेकर कहने का मतलब ये है कि ये महाराष्ट्र सरकार स्लीपर सेल्स को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में है। और एक्टिव मोड में इसलिए कि जितने भी स्लीपर सेल्स शायद ये वजह की सफलता मिली। अभिषेक, आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और जानकारी मुंबई से आ रही है, वो बता दें दर्शकों को, फिर आपके पास आते। मुंबई पुलिस को ईमेल पर धमकी मिली है। ताज होटल को उड़ाने की धमकी दी गई है। अफजल गुरु को गलत फांसी देने की बात कही गई। पुलिस मेल की जांच में जुटी है। तो अभिषेक, ये जानकारी भी सामने आ रही है, ताज होटल को उड़ाने की धमकी दी गई है, अफजल गुरु को गलत फांसी देने की कही गई है बात। क्या कुछ जानकारी इस बारे में, कहां से ये मेल आई है, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस बारे में अभिषेक? अभिषेक, ये जो पूरा मामला सामने आया है, जहां पर अफजल गुरु को गलत फांसी देने की बात कही गई है और ताज होटल को उड़ाने की बात कही गई है, और उससे पहले 2 स्लीपर सेल को पकड़ा भी गया, इस बारे में हम बात भी कर रहे थे। अभिषेक, क्या जानकारी इस पूरे मामले में? बिल्कुल, एक के बाद एक लगातार जाहिर सी बात है तमाम एजेंसियां एक्टिव चुकी हैं और खुशबू इस पर मामले को लेकर। यही कारण है कि इस पर मुंबई पुलिस का डिपार्टमेंट है, जो एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन है मुंबई का, उस पर ईमेल के द्वारा धमकी आई हुई है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अब्दुल गुरु और उसके अलावा जो दूसरे नाम हैं उनको कहीं कहीं किस तरीके से इस मामले पर गलत तरीके से सवक्कू शंकर 2 नाम लिखा गया है, गलत तरीके से फांसी दी गई, अन्याय इनके साथ हुआ है। और इसी बात को लेकर यह ताज होटल मुंबई का और उसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दिया है इन्होंने। और यह मेल, चूंकि मेल द्वारा बाकायदा धमकी आई हुई है, इस मामले को लेकर पुलिस गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। साइबर सेल को एक्टिव कर दिया गया है कि मेल जो आया है, क्या वो देश के किसी मेल आईडी से या फिर किसी विदेश के या किसी दूसरे कंट्री से आया हुआ, तमाम एंगल पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और उन तमाम जगहों पर सुरक्षा जो कि साफ सुबह पहले से ही रहा करते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था का और रिव्यू लिया जा रहा, ताकि कोई भी जैसे सस्पिशियस कोई अगर दिखे तो उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल। और अभिषेक, ये भी देखना होगा कि पिछले कुछ समय से हमने ये मेल तो एक अलग तरीके का देखा था, जो जनप्रतिनिधियों के लिए आ रहा था, महाराष्ट्र भवन को उड़ाने की बात हो या फिर जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बात हो। लेकिन अब एक बार फिर से ताज होटल को अगर उड़ाने की बात की जा रही है, तो अब देखना होगा कि ये कितना सीरियस मेल है। और सबसे बड़ी बात कि इसका ओरिजिन सेंटर कहाँ है, किसने किया है, क्या किया, ये तमाम बातें अब जांच का विषय निश्चित तौर पर होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल जांच पड़ताल होनी भी चाहिए। और इसीलिए मुंबई पुलिस इस मामले पर जांच पड़ताल लगातार बड़े तेजी से किया करती है। और यही कारण है कि हमने बताया कि स्लीपर सेल को लेकर एक बड़े ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर को अपॉइंट किया गया, तेज तर्रार अधिकारी हैं आरती सिंह, उनको कल ही अपॉइंट किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं जो एक पूरा पुलिस महकमा मुंबई का एक ऐसा बड़ा आईपीएस अधिकारी जो हमेशा ऐसे जो गतिविधियां होती हैं उन पर नजर रखेगा और तमाम ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो
ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह भी देखा जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक जो से लगातार जानकारियां पुलिस के पास लगातार आ रही है कि स्लीपर सेल कहीं एक्टिव हो सकते हैं और कहीं है तो कहीं कहीं पुलिस इस पर मामले पर बहुत अधिक एक्टिव हमेशा हालांकि रहा करती मुंबई में और एक्टिव हो गई है कि कहीं पर भी ऐसी कोई चाहे ईमेल के द्वारा चाहे स्लीपर सेल तमाम जो गतिविधियां होती है तत्काल प्रभाव से उन्हें एक्शन लिया जाए और गिरफ्तार किया जाए और उनको कानून के हिसाब से सजा दिलाई जाए। तो जरूर मुंबई पुलिस महाराष्ट्र पुलिस लगातार नजर रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे क्या कुछ इस पूरे मामले में होता है। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।